नमस्कार, मैं संतोष सर आपसे का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्सर करेंगे। तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डे टू डे जो है इनकम टैक्स से पढ़ रहे हैं सवाल। आज इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में टोटली जानेंगे। जो 5 हेड होते हैं सैलरी के, सैलरी नहीं, इनकम के जो 5 हेड होते हैं उसमें हम पहला हेड पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। क्योंकि आपके कमाने के कई सारे स्रोत हो सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स सिर्फ 5 ही हेड में आपको उन सभी हेड को इनकम को बांट दिया है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हम जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सैलरी मिलता है वो 3 तरह से, एक बेसिक पे, एक अलाउंसेज और एक परक्विसाइट्स। इन तीनों को मिलाकर जो मिलता है वह सैलरी होता है। बेसिक पे जो आपको हर माह कैश रिसीव होता है, और अलाउंस से कैश के अलावा जो आपको भत्ते मिलते हैं, चिल्ड्रेन अलाउंसेज, डियरनेस अलाउंसेज, एजुकेशन अलाउंसेज, मेडिकल अलाउंसेज, बहुत सारी फैसिलिटी वो अलाउंसेज है। और पर के साइड जो आपको वस्तु या कांड के रूप में जो सुविधाएं दी जाती है, नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा, वह आपका पर के साइड होता है। इन तीनों को मिलाकर जो है सैलरी बनता है। अब अलाउंसेज जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक फुली टैक्सेबल, एक फुली टैक्स फ्री और एक पार्टली टैक्सेबल, एक पार्टली टैक्स फ्री। जो आपका फुली टैक्सेबल होता है वह पूर्णतः जो है टैक्स देना होता है उस पर पूरा, चाहे वो 10,000, 20,000, 5,000, 10,000 जो भी मिला हो उस पर पूरी राशि टैक्सेबल होगी। इसमें 10 से 12 पॉइंट हैं जिसको लर्न करना होता है। टैक्स फ्री में क्या होता है कि आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जो भी अलाउंसेज मिल रहे हैं 5,000, 10,000, 20,000, वो पूरा पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें 3 अलाउंसेज हैं जिसको हमको पढ़ना है। पार्टली टैक्स पार्टली टैक्स फ्री में क्या होता है, कुछ राशि टैक्स देना होता है, कुछ राशि पर टैक्स नहीं देना होता है। इसके लिए कुछ प्रोविज़न है जिसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका डियरनेस अलाउंसेज। अब जो है फुली टैक्सेबल में एक है डियरनेस अलाउंसेज, महंगाई भत्ता। हर साल आपका तो सैलरी बढ़ता नहीं, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो उस महंगाई को कम करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कैश सैलरी के अलावा दिया जाता है। वह आपका डियरनेस अलाउंसेज होता है, महंगाई भत्ता, जो कि सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा हर साल मिलते रहता है। अगर डियरनेस अलाउंसेज में ये चीज़ दिया हो, अंडर द एम्प्लॉयमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, अगर ये दिया हो कोष्टक में, ब्रैकेट में, तो वो जो डियरनेस अलाउंसेज है वो आपका सैलरी के साथ जो है वह डीपी बन जाएगा डियरनेस पे। अगर ये कोस्ट में दिया हो डियरनेस अलाउंस के बगल में कि अंडर द एम्प्लॉयमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आपका वो डियरनेस पे हो जाएगा। अब डियरनेस पे क्या होता है, आइए यहाँ पे हम जानते हैं। जो भी आपका रिटायरमेंट, आपको जो सैलरी मिलती है उसमें आपको देखते होंगे कुछ पैसा काट छाट के, जैसे आपको 20,000 मिल रहा है तो काट छाट के आपको 17,000 आ रहा है, तो वो जो 3,000 कट रहा है वो आपके पीएफ प्रोविडेंट फंड में कटता है पैसा, जो कि बाद में आपको एज ए पेंशन के रूप में मिलता है। तो यदि सैलरी आपका 50,000 है सपोज दैट बेसिक पे, और 10,000 डियरनेस अलाउंसेज मिल रहा है, महंगाई भत्ता, तो यदि बेसिक पे का अगर 10% काटा जा रहा है पीएफ में तो 5,000 हुआ। तो अगर इस तरह से काटा जा रहा है 5,000, तो आपका बेसिक पे 50,000 हुआ, डियरनेस अलाउंस से 10,000 हुआ। लेकिन यदि बेसिक पे है 50,000, डियरनेस अलाउंस से 10,000 है और टोटल जोड़कर 60,000, इसका अगर 10% पीएफ में जमा किया जा रहा है तो आपका जो है ये 10,000 डीपी बन जाएगा।
क्योंकि जब आपका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस जोड़कर पैड किया जा रहा है तो वहीं 10,000 रुपये आपका डीपी बन जाएगा, डियरनेस पे। तो डियरनेस पे क्या है, आपने जाना कि जो भी डियरनेस अलाउंस के ब्रैकेट में अगर एक पार्ट लिखा हो अंडर द एम्प्लॉयमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट, वही चीज़ आपको डीपी बन जाएगा। और उसका अगर जोड़ के पीएफ में कटा जा रहा है तो वही डियरनेस पे हो गया। और नॉर्मली ऐसे नहीं किया जा रहा है तो जो जेन्युइन है वही होगा डियरनेस अलाउंस बेसिक पे। तो हम लोगों ने जाना सैलरी 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक बेसिक पे, एक अलाउंस है, एक परक्यूसाइड से। अब बेसिक पे जो आपको हर मंथ प्राप्त होता है, अलाउंस है जो बेसिक पे के अलावा मिलता है, और परक्यूसाइड सेट जो काइंड या वस्तु में मिलती है। अलाउंसेस 3 प्रकार के होते हैं, फुली टैक्सेबल, फुली टैक्स फ्री और पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्स फ्री। और फुली टैक्सेबल में 10 से 12 पॉइंट जो है लर्न करना होता है। और फुली टैक्स फ्री में 3 अलाउंसेज और पार्टली टैक्सेबल में कुछ प्रोविज़न है। फर्स्ट आपका डियरनेस अलाउंसेज हम लोगों ने जाना फुली टैक्सेबल में कि कैसे क्या कुछ है चीज़ें। तो अगर कोष्टक में ये चीज़ डियरनेस अलाउंसेज क्या होता है, महंगाई भत्ता, जो कि हर साल सरकार जो है देते रहती है, सैलरी न बढ़ाकर एक पार्ट देती है महंगाई को कम करने के लिए, तो वो आपका डियरनेस अलाउंस है। अगर कोष्टक में अंडर द एम्प्लॉयमेंट फॉर्मिंग पार्ट फॉर रिटायरमेंट दिया तो वहीं डियरनेस पे बन जाता है। और यदि उसका जोड़कर और बेसिक पे का पीएफ में जमा करती है तो जो अमाउंट होगा डियरनेस अलाउंसेज वहीं आपका जो है डियरनेस पे हो जाएगा। तो इतने चीज़ों को हमने जाना, नेक्स्ट क्लास में और कुछ जानेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।